नमस्कार, मैं संतोष कुमार वैसे आप देख रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया। और आज इस वक्त मैं हूँ 26 अलीपुर, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थली माना जाता है। 26 अलीपुर जो कि अंतिम सांस बाबा साहब ने यहीं पे ली। और हमारे साथ में, जैसे कि मैं कैमरे के माध्यम से भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये मात्र संख्या जो कि अलग अलग भारत के कोने कोने से आई हुई हैं। और आज जो बाबा साहब की जो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में तमाम देश मना रहा है 6 दिसंबर। आज इनसे हम जानेंगे कि जो 67वीं जो जन्म महापरिनिर्वाण दिवस है वो किस रूप में वो मना रही हैं और आज क्या संकल्प होकर के जाना चाहते हैं। आपका तमाम बहुजन मीडिया में स्वागत है। सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। सही में आज के दिन में चैत्य भूमि में अंत संस्कार जहाँ हुआ था और आज के दिन मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि जहाँ उनका अंतिम सांस चला गया उसके बावजूद यहाँ उनकी स्मृति में जो एक स्मारक बनाया है उस स्मारक को मैं स्मरणीय करने के लिए हम दोनों भी आए हैं और हम नागपुर से आए हैं। वैसे तो चैत्य भूमि का वहाँ है, दीक्षा भूमि में मैं हूँ जो ऊर्जा स्थान है जहाँ दीक्षा ली थी बाबा साहब के। और बाबा साहब की इतनी लोगों के संग और हम इतनी सारी भाषाओं के लोगों के संग और यहाँ आए हैं तो हमें बड़ा ही ताज्जुब लगता है कि हम कैसे पहुँच गए। हमारे मन में भी नहीं था कि आज के दिन में हम यहाँ रहेंगे। बहुत दूर से आए और हम आप लोगों के हृदय के बहुत इससे पहले भी आप कभी आए? याद नहीं है पर ये नहीं देखा पहली बार आप आई। नहीं बाबा लगा हमारे माता पिता ने जन्म दिया लेकिन बाबा साहब ने हमें जीवन दिया। आज हमारे नए नए कपड़े, हमारे नए गहने और हमारी पर्सनैलिटी ये बाबा साहब की है। क्योंकि भौतिक जो भोजन है हमें उन्हीं से मिला है। भोजन तो माता पिता से खाने का मिला है लेकिन ये मिला है पहनने का, ये सभी कुछ हम लोग उन्हीं की देन है। बाबा सारे विश्व के हैं, बाबा साहब है और जन्म देने वाले माता पिता को कोई नहीं पहचानता, हम ही पहचानते हैं। एक अकेले लेकिन बाबा साहब इंटरनेशनल है। यानी ये दिमाग की बात है। हमारा दिमाग खाली देखने का बोलने का है लेकिन ये जो परिचय है हमारा अपना उन्हीं की वजह से हमारा परिचय दिया जा रहा है। हमारी कोई परिचय था नहीं, हमें अपने मुँह से बताना पड़ा क्योंकि हमारी भावनाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बाबा साहब की हम बेटियां हैं और बाबा साहब के ये लोग बेटे हैं और आपके यहाँ आके तो मैं तो अभिमान से गर्व से भर गई हूँ। और ये क्या स्तंभ भी है, अरे कोई चीज की कमी नहीं है। और ऐसे स्थान पे हम लोग हैं। 75 में मैं आई, 75 में मैं 76 और 77 में तो मैं नागपुर से आई। और ये 67 बोल रहे थे कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ पर आप लोग बना रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। मरने के पहले भी हमें कोई देख ले। अरे ये तो चंद्र प्रभा है क्योंकि मेरा नाम है चंद्र प्रभा। मैडम रोकना चाहूँगा, ये आपके चेहरे में काफी खुशी नजर आ रही है। पहली बार आप आए मगर बाबा साहब ने कहीं ना कहीं एक अंतिम इच्छा भी अधूरी रही। बाबा साहब कहते थे कि महिलाओं के विकास में ही सारा परिवार और सारा है और महिला के ऊपर एक टारगेट था। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने सभी के लिए किया है लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि महिलाओं के लिए तो किया है और धन्य हुए हैं। हमारा जन्म हुआ इसलिए बाबा साहब ने किया। इसी साथ में हमारे साथ में एक क्रांतिकारी लेडी, एक ऐसी लेडी है जो कि जेल में 26 दिन रह करके आई हैं और आंदोलन में गई मगर वो आंदोलन से घर तो वापस नहीं आ पाई मगर वो जेल में जरूर चली गई। एक संवैधानिक एक तरीके से एक आंदोलन में गोरखपुर का आंदोलन था, वो काफ़ी ऐतिहासिक अब वो आंदोलन होने जा रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी 10 लोग ऐसे लोग थे जो कि इसमें पत्रकार भी थे और कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट भी थे और उनको डर करके जेल में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं वो आंदोलन को कुचलने की एक साजिश नज़र आ रही है, सरकार की तरफ से आ रही थी मगर कहीं ना कहीं वो साजिश नाकामयाब हुई। हमारे साथ इसी साथ में क्या कहना चाहिए? देखिए आज के दिन पर मैं कहना चाहूँगी पहले कि वो अंतिम सांस जो उन्होंने खास बनकर
इतिहास के पन्नों में ही स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अगर इस देश की समस्त महिलाएं चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा जाति की है तो सबसे पहले उन्हें आत्मनिर्भर और स्वाभिमान होना चाहिए कि हम देश से हैं जिस देश में परम पूज्य बाबा साहब जैसे वीर पैदा हुए, जिनको बराक ओबामा ने एक तरह से दुनिया का सोना चीनी का अगर मैं कोलंबिया की बात करूँ तो 100 साल का जिस तरह से इतिहास निकाला गया, 100 साल के इतिहास में जो 100 वहाँ से निकाले गए तो पहले नंबर पर परम पूज्य बाबा साहब का नाम आया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब को विश्व में 5 बुद्धिजीवियों में जो संज्ञा दी जाती है, वास्तव में कहीं ना कहीं इस देश के लिए जो गौरव का विषय है और खासकर इस देश की समस्त महिलाओं के लिए जो एक स्वाभिमान का विषय है, आज इस समस्त देश की महिलाओं को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब घर में पैदा नहीं होते तो 400 वाली है ना, 400 वाली जिस मनुवादी के 400 वाली लीड है जो आता है 400 बनवाई है जीवन यापन करने के लिए विवश किया जाता था। शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। आप देखें कि इस गंदी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर को त्रांजलि देते हुए भारत के संविधान में तमाम वो हक अधिकार सुनिश्चित कर दिए। आज भले परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि आज संविधान के रूप में वो जीवित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज मैं कहना चाहूँगी तमाम देश के वासियों से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर एक महामानव की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके अंदर जो एक आदरांजलि का भाव है वो सही रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं होता, ये पीड़ा होती है हर बार। मैं जब 26 अलीपुर रोड बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आती हूँ, मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आती हूँ। अभी वर्तमान में जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्थापित है, वो बड़े बड़े वादे तो करती है, बाबा साहब का नाम तो लेती है, स्कूलों में संविधान पढ़ाने की बात करती है, लेकिन विडंबना है कि आज पूरी दिल्ली का भ्रमण कर देखिए, आपको एक भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी बाबा साहब का गुणगान करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को समानता के तहत स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। और पूरी दिल्ली का भारत का आंकड़ा उठाकर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कितने कार्यक्रम आयोजित किए। पीछे ही घर है, केजरीवाल सुन लेंगे, सुनने दे, फिर जाओगे 26 दिन के लिए जेल। देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको मानती हूँ जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, चाहे फिर उसमें कोई भी व्यक्ति हो। अगर आज मैं कह रही हूँ तो मैं सबूत के आधार पर कह रही हूँ। मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आई, मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नहीं देखा, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई होर्डर, पोस्टिंग, बैनर नहीं देखा, मैंने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं देखा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर देखे जो कि बहुजन समाज पार्टी ने तो लगाए हुए हैं, उनके पोस्टर भी दिखाई दिए, बैनर भी दिखाई दी, लेकिन विडंबना है कि जिस बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक चमकाती है, तो मैं कहूंगी कि राजनीति चमकाना बंद करें। अगर सही रूप में आप बाबा साहब को आदरांजलि देना चाहते हैं तो उनके द्वारा स्थापित किए उन सिद्धांतों को मनोसात करके आगे बढ़ाने का काम करें, जिस सिद्धांतों की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की थी। और हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, लेकिन आज विडंबना है कि लोग बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, उनका गुणगान तो कर रहे हैं, और जिस तरह से 14 अप्रैल आता है वहां पर हम बड़े धूम धड़ाके के साथ में झूम के 14 अप्रैल जयंती सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसी तरह से जब 6 दिसंबर आता है तो 6 दिसंबर पर कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के प्रति एक आदरांजलि का भाव रखते हुए उनको पुष्प अर्पित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तमाम बहुजन समाज के साथ साथ उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग आज संविधान के तहत चाहे आरक्षण ले रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या तमाम वो हक अधिकार ले रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जिस महामानव ने आपकी आजादी के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान किया, तो उनके प्रति एक सही भावना से आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा तो कितनी जय जयकार तक है। काफी लंबा एक सवाल और है कि आपने बोला कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, मगर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि बाबा साहब के साथ में जितने भी हजारों लोग धर्म दीक्षा लिए थे, मगर वो लोग कहाँ हैं जो आप अब चौथे मतलब की पीढ़ी हो, आप
चौथे पीढ़ी हो और संतोष जी, पीड़ा इसी बात की है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर सिर्फ 14 अनुयायी रोने वाले थे, लेकिन जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु हुई यानी कि 6 दिसंबर सन 1956 को, तो लाखों अनुयायी उनकी जो शव यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल थे। और जिस तरह से 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब के साथ में लोगों ने कम से कम 8-10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन विडंबना है कि वो 8-10 लाख कहाँ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कार्ल मार्क्स के उन 10 अनुयायियों को उठाकर देखें तो उन 10 अनुयायियों ने कई आप देशों में जाइए, वहां पर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर आज पार्टियां बनी हुई है, विचारधारा चल रही है और अच्छे से उसको प्रसारित करनी है। तो इसीलिए मेरा वही सवाल रहता, पीड़ा रहती है कि आज हम अम्बेडकरवादी तो बन गए, लेकिन बाबा साहब ने जो अंतिम शरण हमें दी कि आप बुद्ध की शरण जाइए, आज हम अम्बेडकरवादी हैं। और कौन से अम्बेडकरवादी हैं? आज भी हम उस मनुस्मृति या उस हिंदूवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ मना किया। और जो भी अत्याचार शोषण आज हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो धर्म के आधार पर हो रहे हैं। अगर हम बात करें, परम पूज्य बाबा साहब अक्सर कहते थे कि इस देश में 2 संस्कृतियों की लड़ाई है, और 2 संस्कृतियों की लड़ाई को जब तक ये बहुजन समाज का तबका नहीं समझेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मैं वर्तमान की अभी बात करूं, आपने जिस तरह से राजस्थान का जो रिजल्ट देखा, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है, और जैसे ही वो जीते उसके 2 दिन बाद ही जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक पूर्व नेता रहा सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा, उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो अब देखिए कि ये चल क्या रहा देश में कि जो व्यक्ति सत्ता के खिलाफ जाकर बोलेगा, आपने जिस तरह से स्टार्टिंग में कहा कि जो 26 दिन की जेल यात्रा हमारी गोरखपुर की रही, आप भी उसमें इंक्लूड थे। हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल करते हैं जनता से, हम जनता की आवाज बनते हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं कि जो चीजें घट रही हैं, आम जनता के लिए जो काम करना चाहिए आपको क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये सवाल करने के बावजूद हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जो संवैधानिक हक अधिकार नहीं जानता, तो उसके साथ क्या होगा। आपके कल की जो फेसबुक जो लाइव थी वो कहीं न कहीं उसमें काफ़ी एक भावुकता भी झलक रही थी। क्या लगता है कि हम लोग जो जेल से बाहर निकल कर के आए और समाज जो है पीछे जो बैक मतलब कि आपके परिवार को या हमारे परिवार को कोई मोड़ के देखता भी नहीं है। क्या मतलब क्या लगेगा कि मतलब आगे संघर्ष हमारी जारी रहेगी कि देखिए, बिल्कुल सही कहा। भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं एक भावुक होना स्वाभाविक से, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य में बहुत सारी संवेदनाएं होती है और संवेदनाएं व्यक्त करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई क्रोध से व्यक्त करता है, कोई खुशी से व्यक्त करता है, कोई आंसू के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से बहुजन समाज के 4 पत्रकार दिल्ली से आने वाले, और वो पत्रकार जो लगातार हर मिशन मूवमेंट के आंदोलन को कवर करते हैं, हर बहुजन समाज की आइडियोलॉजी पे आधारित हर खबर को दिखाते हैं, जिसमें कि एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी रहे। लेकिन विडंबना की इन 5 लोगों के खिलाफ किसी भी बुद्धिजीवी नेता, चाहे मैं नेता कहूं या सामाजिक संगठन के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं या जो धार्मिक संगठन की अगुवाई कर रहे हैं, किसी भी एक व्यक्ति ने आकर सोशल मीडिया पर 2 शब्द लिखने का प्रयास नहीं किया। मैं कहती हूँ अगर ये लोग ट्रेंड चलाते हैं तो मैं कहती हूँ योगी आदित्यनाथ की क्या औकात थी कि जो हमें 26 दिन तक सलाखों के बीच में डाल पाते। तो ये कहीं ना कहीं वो भी भावते हैं कि बहुजन समाज आज बहुत बड़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टुकड़ों में बटा हुआ है। चाहे मैं राजनीति की बात करूँ या धर्म की बात करूँ, सामाजिकता की बात करूँ, आज संगठन बना लिए। देखिए, संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है, मैं संगठन के लिए मना नहीं करती। मैं अक्सर कहती हूँ कि संगठन बनाए या कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके हक अधिकारों के खिलाफ उनका दमन होता है तो आपको सभी संगठनों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए। बाबा साहब की पीड़ा क्या थी कि संगठित हो, वो बार बार करते थे कि संगठित कब होंगे हम, कब हम संगठित होंगे। और वही कारण है कि धीरे धीरे करके आपके हाथ से सत्ता भी निकल गई, धीरे धीरे करके जो भारत पूरा बोध में होता था आज वो भारत भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हिंदूवादी व्यवस्था के तहत आज जितने अत्याचार शोषण हो रहे हैं, तो ये दिन दूर नहीं। अगर बहुजन समाज सही समय पर नहीं जागा तो उसके साथ में काव्या बोग की तरफ से एक सवाल है जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा। पिछले दिनों अभी जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पीछे नीचे प्रांगण है, वहाँ पर जो विश्वकर्मा डे था उस पर हवन किया जा रहा था, तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। यहाँ पर पुलिस भी आई और काफी कार्रवाई भी यहाँ पर हुई थी। लेकिन विडंबना ये है कि जो धर्म की बात कर रहे हैं कि जिस धर्म को परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में नहीं बल्कि बाहर भी स्थापित करने का काम किया, आज किसका काम है धर्म को स्थापित करने का? आज धर्म को स्थापित करने का काम है धर्म गुरुओं का। आज जो धर्म गुरु है सही मायने में वो क्या कर रहे हैं? कड़वी बात है, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी लग जाए। आज आप जितने भी धर्म गुरु हैं आप उठा कर देखिए, मंचों से भाषण देते नजर आते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, आरक्षण बचाओ की बात करते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं। अब धर्म गुरुओं का काम ये रह गया है कि वो जातिवाद पर बात करेंगे, आरक्षण पर बात करेंगे या संविधान
हिंदुस्तान को बचाने की बात करेंगे। यहाँ पर शायद बुरी लग जाए, लेकिन मैं सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहूंगी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं जिन लोगों पर परम पूज्य बाबा साहब ने विश्वास जताया या जिस धर्म को स्थापित करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सम्राट अशोक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उनको भी मतलब धर्म पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना ये है कि आज का जो धर्म गुरु है सिर्फ वो मंच लगाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, आरक्षण बचाओ, जाति बचाओ, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सही रूप में जो धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म सबके लिए है। लेकिन पर्टिकुलर आज के हमारे बौद्ध भिक्खु भी कहीं ना कहीं जातियों में बंधकर रह गए और वो भी सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित है। एक आखिरी सवाल के साथ में मैडम का मतलब आपका काफ़ी मतलब इंटरव्यू हो गया, और क्या लगता है कि आज जैसे जिस प्रकार से आज का जो दिन है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 14 अप्रैल आता है, और उसके बाद तथागत बुद्ध का जो आता है जन्मदिन, मतलब ऐसे बहुजन महापुरुषों के दिन तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक छतरी के नीचे तो रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब वो बाहर अगर वो दिन खत्म हो जाता है वो कहीं ना कहीं बिखरने का काम करते हैं। इवन मैं इंक्लूड करता हूँ कि आप महिला हैं, अब महिलाओं की भी मैं बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में क्या जो वो कल्चर कारण है है कि मतलब ऐसे लोग रहते हैं, उनका कुछ होना चाहिए इंतजाम? सही मायने में हमने बाबा साहब के इशारा या बाबा साहब के मार्गदर्शक तत्वों को समझा ही नहीं। बाबा साहब ने हमें क्या समझाया और हम क्या करें। बाबा साहब को सर पर उठा के नाच तो रहे लेकिन दिमाग के अंदर नहीं ले रहे। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया, इसका मतलब सद्धम्म दिया। सद्धम्म का मायने ये होते हैं कि सर्व धर्म को साथ लेकर, सर्व जातियों को साथ लेकर। लेकिन आज भी हमारे लोग जब रोटी बेटी व्यवहार करते हैं उस समय हम जाति जाति में बटे हुए नजर आते हैं। हम जब देखते हैं कि बेटी देखने जाना है तो मैं चमार हूँ, मैं महार हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं यूँ हूँ, तब हम बौद्ध बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हमें बौद्ध होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध का मतलब मानव मानव एक समान, जो बाबा साहब ने हमें विचार दिया या विचारधारा दी, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और उस हिसाब से हम चल नहीं रहे। इसीलिए हमारा आंदोलन, हमारा धार्मिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो। महिलाएं भी ना कहीं अगर उनको बताया जाता है कि मांग में सिंदूर नहीं लगाना है, बिछुआ नहीं पहना, तो आज के दिन जो सिंदूर पोंछ के आ जाती है और बिछुआ हटा के आ जाती है। मेरे तरफ देखिए, मुझे आपने आपको नहीं कह रहा हूं मैं, एक बताना, महिलाएं जो हैं हम वही प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने कम से कम 50 महिलाएं देखी होंगी जो ना सिंदूर लगाती है ना बिंदी तो एक फैशन के तौर पे लगा सकती है, लेकिन ना उंगलियों में बिछुए है, क्योंकि ये बंधन का प्रतीक है, ये गुलामी का प्रतीक है। हमारी महिलाओं को समझ चुका है। लेकिन जो बाजार है, जो हमारा मार्केट है, वो महिलाओं को केंद्र में रखते हुए अट्रैक्टिव एड्स देता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, और वहीं पे महिलाएं कहीं ना कहीं फंसती है। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी महिलाओं को इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए। अभी आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं भाई पैंट शर्ट में, ये सामने हमारी पत्रकार है अभी जो बोली वो भी है, तो हम इक्वल रहने की कोशिश कर रहे हैं और इक्वल रहना चाहिए। और बाबा साहब ने हमें इक्वलिटी दी है। धन्यवाद। तो बाबा साहब ने इक्वलिटी दी है, मगर इतनी भी महिलाओं में या समाज में जो आज का जो दिन है, एकजुट होने का तो दिन है, मगर ऐसे ही संगठित रहने के लिए बाबा साहब ने कहा है कि ऐसे ही संगठित रहिए और अपना राज्य कायम स्थापित कीजिए इस देश में। जैसा कि आज 5 राज्यों का जो रिजल्ट उठाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिस प्रकार से हुआ की सियार की तरह अगर आप चिल्लाते हैं और एक सियार चिल्लाता है तो सारे सियार उसी लाइन में लग जाते हैं।